इंग्लिश ग्रामर में आज अपन पढ़ेंगे फेस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है पहले बताएंगे आप लोग, क्या बताया था हमने सेंटेंस? A sentence is a group of words arranged in proper order to make complete sense. ठीक है, a sentence is a group of word, a sentence is a group of word which makes a complete sense। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं फ्रेश की। तो फ्रेश क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फ्रेज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए वर्ब, इसका डेफिनेशन जो होगी इसको आप लोगों को लिखना। ए ग्रुप ऑफ, सर किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करिए बेटा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट without a subject, a group of word, please mute subject without a subject, verb, Swati Kushwaha, object, mute yourself. Swati Kushwaha, mute yourself. predicate। इसको अच्छे समझिए, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन जरूरी है जानना आप लोगों को। ठीक है, इज कॉल्ड ए फ्रेज। ठीक, क्या बोल रहा है देखिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का ऐसा कलेक्शन विदाउट अ सब्जेक्ट, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, विदाउट अ सब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट अ वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ फ्रेज। जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, जिसमें वर्ब ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और जिसमें प्रेडिकेट ना हो। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए फ्रेज। इसे अपन क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बोलता हूं, आई मेट माई फ्रेंड। हाँ, इसकी एक दूसरी चीज क्या होती है? इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द, इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द क्लॉज एंड डू नॉट हैव ए फाइनाइट वर्ब। इसकी एक दूसरी पहचान क्या होती है? सर हल्ला बहुत हो रहा है, सर हल्ला बहुत हो रहा। सभी लोग अपने माइक को बंद करिए ना बेटा, बार बार डिस्टर्ब क्यों करते हो आप लोग? तो माइक बंद कब कर? इट गिव एडिशनल information, it give additional information to the clause and do not have a finite verb। इसको सभी लोग लिखिए पहले, and do not have finite verb। ठीक है, a group of words without subject, verb, object और predicate is called a phrase। इसे अपन फ्रेज कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता, इन तीनों में से। एंड इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास टू द क्लास। यह एक हमें एडिशनल जानकारी देता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह होता है जो हमें एक एडिशनल जानकारी देता है। ठीक है, टू द क्लॉज एंड डू नॉट हैव फाइनाइट वर्ब, और इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। अब अपन एग्जांपल से इसको समझेंगे। सभी लोग लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको सभी लोग। ये डेफिनेशन है सर, लिख लिए, लिख लिए। अब अपन एग्जांपल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि कैसे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको आप एग्जांपल में लिखेंगे। पहला एग्जांपल है, आई मेट माई फ्रेंड
आई मेट माई फ्रेंड इन द गार्डन। ठीक है, तो देखो बेटा, आई मेट माई फ्रेंड, आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। बात समझिएगा। मेट क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, और ये माई फ्रेंड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो भैया मैंने अपनी डेफिनेशन में आपको बताया है कि a group of words which do not have subject, predicates or verb or object, but यहाँ तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये कैसे हुआ फ्रेज? डेफिनेशन का जस्ट अपोजिट हो गया। लेकिन जो फ्रेज होता है दैट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस में ही होता है। और मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया है डेफिनेशन में, इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो सब्जेक्ट है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये तो एक सेंटेंस हो गया ना। इसको अपन क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लॉज। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। लेकिन इस पूरे सेंटेंस में देखिए आई मेट माई फ्रेंड, बात खत्म हो गई, मैं अपने दोस्त से मिला। अब यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं अपने दोस्त से गार्डन में मिला। भैया कौन पूछ रहा है कि गार्डन में मिले हो? तो दिस इज इन द गार्डन, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लॉज। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सेंटेंस में जरूरी नहीं था, उसने आपको बताया कि मैं अपने फ्रेंड से गार्डन में मिला। यहां पे उसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई मेट माई फ्रेंड। लेकिन वो एडिशनल जानकारी दे रहा है क्लॉज के बारे में, आई मेट माई फ्रेंड इन द गार्डन। तो इन द गार्डन जो सेंटेंस हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है। बताइए, मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, इन द गार्डन में कहीं वर्ब दिख रही है आपको? बताइए, नहीं दिख रही ना बेटा? इन द गार्डन में ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इन द गार्डन। तो ना तो इसमें सब्जेक्ट है, ना ही इसमें ऑब्जेक्ट, ना ही इसमें वर्ब है। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। समझ में आ गया फ्रेज क्या होता है? यस सर। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है सेंटेंस ऐसे ही लिखा रहेगा, इट कैन बी डिफरेंट वे। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिएगा। एट 4 o'clock, एट 4 o'clock, ठीक है, एट 4 o'clock आई सा, ठीक है, आई सा अ फ्रेंड। ये हो गया। देखो बेटा, अब भैया यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। अब सर ने बताया था कि सब्जेक्ट शुरू में है, इस तरह का होगा, फिर लास्ट में फ्रेश होगा। कोई जरूरी नहीं है कि फ्रेश लास्ट में हो। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एट 4 o'clock आई सा ए फ्रेंड। 4 बजे मैंने एक दोस्त को देखा। तो आई सा यहाँ तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या हुआ? अ फ्रेंड, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये तो फ्रेश नहीं होगा। तो अब उसमें बता रहा है कि आई सा ए फ्रेंड, मैंने अपने एक दोस्त को देखा एट 4 o'clock। अब टाइम कौन पूछ रहा कि कितने बजे देखते हो तुम? वो तो किसी समय दिख सकता है ना, वो तो तुम्हारे दोस्त कितने सारे भी होंगे। तो दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लॉज। यह एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लॉज, so we can say that this is a phrase। सभी को समझ में आया बेटा? ये जो है एट 4 o'clock, एट 4 o'clock वो टाइम, वो सामने वाला दोस्त आपसे नहीं पूछ रहा ना भैया कि कितने बजे मिले हो। वो आपसे पूछ रहा कि मिले हो कि नहीं मिले हो, अपने फ्रेंड को देखे हो कि नहीं देखे हो। ठीक है, तो आई सा ए फ्रेंड, ये क्या हुआ? आपका क्लॉज हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ? एट 4 o'clock it give additional information about the class, so it is called phrase। ये दोनों सेंटेंस से आपको समझ में आ गया हो गया कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेज में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लॉज। क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग ये दोनों एग्जांपल्स लिख लीजिए। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको समझ में आना चाहिए। क्यों? कीर्ति साहू, हेलो,
किसी के यहाँ हल्ला हो रहा है। कीर्ति साहू, Yes, sir. कीर्ति, आई एम आस्किंग टू कीर्ति। कीर्ति को समझ में आया क्या? Yes, sir. तुम अपना माइक बंद कर। ओम, कीर्ति माइक बंद कर दीजिए अब। अंकुश माइक बंद करिए। जब आपसे सर क्वेश्चन करे तभी आप माइक को करिए। तो लिसन टू मी, अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है। कीर्ति एंड मानसी पाठक, डिड यू अंडरस्टैंड? वेलकम गौरी पाठक, क्लास 7th। हेलो, हेलो, Yes, sir. आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है। Yes, sir. अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, एक सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है? इसमें आप लोग लिखेंगे, आप लोग बताएंगे कि फ्रेज क्या है, ठीक है? ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं, इसमें आपको बताना है, आपको निकालना है कि फ्रेज क्या है। आप लोगों को डेफिनेशन देखनी है और बताना है, ठीक है? Yes, sir. Definition will be. चलिए बताइएगा आप लोग, ठीक है? उदाहरण है, एग्जाम्पल से, he with his friend, he with his friend attend, ठीक है, attend the कीर्ति meeting, बेटा म्यूट करिए अपने आप को। attend the meeting। इसमें आप लोग सभी लोग पहले तो इस एग्जाम्पल्स को लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें आप लोग सब लोग अंडरलाइन करके, पहले तो अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सअप करिएगा। इसमें बताइएगा, आप लोग बताइए कि इसमें फ्रेज क्या है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें फ्रेज है। एक एक करके अनम्यूट करके बताएंगे। बताइए। He with his friend attend the meeting। सबसे पहले डेफिनेशन को देखिएगा कि सर ने डेफिनेशन में क्या कंडीशन बताई है कि फ्रेज में क्या क्या नहीं होता है ना। फ्रेज में क्या क्या नहीं होता आप लोगों को पता है, आप डेफिनेशन सामने रखिए और बताइए कि इसमें फ्रेज क्या। जिसको मालूम है वो एक एक करके बता सकता है। जल्दी बताइए, डोंट वेस्ट द टाइम। Sir, the meeting. मीटिंग तो एक वर्ड हुआ बेटा, मीटिंग तो एक वर्ड हुआ। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब उसमें कई शब्द होते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, एक शब्द थोड़ी होता है। सीधा Sir, attend. He with has friend. हाँ शुभम, आपने क्या बोला? He with has friend. नो रॉन्ग, अब आप मत बोलिएगा, अंकुश बोलिए। अटेंड द मीटिंग। नो, आप इसमें ये भी देखिए ना, उसको डेफिनेशन को आपने पढ़ा, इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस, इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लॉज। तो ऐसी कौन सी चीज है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है? विथ हिज। विथ हिज, Attend. विथ हिज, विथ हिज फ्रेंड, With his friend. ठीक है। Attend his friend. इतनी सफिशिएंट बात थी। ही अटेंड द मीटिंग, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ही अटेंड द मीटिंग, ही अटेंड सभी द, म्यूट करें अपने आप को, म्यूट करें। ठीक है। देखिए, ही अटेंड द मीटिंग, राशु म्यूट करिए आप, वसुंधरा म्यूट करिए। ही अटेंड द मीटिंग,
तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है, अटेंड क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वर्ब याद करवाने के लिए बोला था, इसीलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब क्या है। वर्ब इज एन एक्शन। तो ये अटेंड कर रहा है ना, काम कर रहा है, वर्क हो रहा है ना, उसने मीटिंग अटेंड की, तो ये वर्ब हुई। और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है ना भैया, ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब मुझे कुछ नहीं, ही अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड करता है, बात तो कंप्लीट हो गई। अब ये थोड़ी पूछ रहा है वो किसके साथ मीटिंग जाता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई, ही विथ हिज फ्रेंड। ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड का समूह है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, ये क्या है, क्लॉज, सब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ हिज फ्रेंड, ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने इसको अलग कर लिया, कैसे कर लिया। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे बनता है। आप इसको लिख लीजिए, अलग नहीं कर सकते। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो भैया सर ने बताया था कि ना तो सब्जेक्ट होता है, ना ही ऑब्जेक्ट होता है, ना ही वर्ब होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकते। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बताया था कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। ये वर्ब है, ये भी नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट है, ये भी नहीं आएगा। तो क्या होगा भैया, कुछ तो कुछ होगा। तो ये विथ हिज फ्रेंड, अब यही तो बच रहा है। बताइए, हिज क्या वर्ब है, विथ क्या सब्जेक्ट है, फ्रेंड क्या सब्जेक्ट है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल्स को लिख लीजिए। आप लोग नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगा तो आपसे बनना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज में, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आके अपन पढ़ते हैं। इसमें देखिए, देखिए अब काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में पढ़ेंगे अपन। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस भी पढ़ेंगे। कितने तरह का होता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी हु कैन थ्री टेल मी, टाइप्स के, कौन कौन से सर होते थ्री हैं, टाइप्स के। कौन कौन से? नाउन प्रेस, हाँ, नाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के बाद एडजेक्टिव फ्रेस। आप लोगों के पास बुक है क्या? एडजेक्टिव, नो सर, ठीक है। 7th में पढ़ा था क्या इसको, एडजेक्टिव फ्रेज? एडवर्ब, और तीसरा क्या होता है? एडवर्ब फ्रेस। एडवर्ब, ठीक है। तो आप लोगों को तो मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ब, ये 3 तरह के फ्रेज होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और आप लोगों को, ठीक है। नाउन फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। लिख लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूं, देखिए लिखिए। ए ग्रुप ऑफ, 7th क्लास वाले स्पेशली, 8th वालों को समझाया जा चुका है, लेकिन 7th वाले अभी न्यू है। तो देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज अ नाउन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो नाउन की तरह काम करे। शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज ए नाउन, जो नाउन की तरह। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग। A group of words which work as a noun in a sentence, ठीक है। A group of words which work as a noun in a sentence is called a phrase. Is called a noun phrase. Phrase, ठीक है बेटा। ये डेफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। ये सबको बनना चाहिए, ये ध्यान रखना है।
हेल्पिंग योर फ्रेंड इज गुड, ये एग्जाम्पल है। हेल्पिंग योर फ्रेंड, हेल्पिंग योर फ्रेंड इज गुड, अपने दोस्त की मदद करना अच्छी बात है। तो ये हेल्पिंग योर फ्रेंड, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है एज ए नाउन वर्क कर रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नाउन क्लच, नाउन फ्रेज। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा देखिए एडजेक्टिव क्लास, इसको मिटा दें बेटा, सभी लोग लिख लिए। 7th क्लास स्टूडेंट्स, Yes, कीर्ति sir. साहू, स्वाति साहू No, sir. और मानसी पाठक, स्वाति कुशवाहा, No, sir. To me. अक्षांश प्रताप सिंह। Yes, sir. लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, इसको Yes, लिख sir. लीजिए। ये याद करना है, ये ध्यान रखना, सबको माउथ में रटा होना चाहिए। आई विल आस्क टुमारो, टुमारो संडे एंड यू हैव टाइम, लॉट ऑफ टाइम टू लर्न इट। ओके, हाँ, अपन जल्दी से पढ़ते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। नाउन क्लास के बाद आता है, लिखिए एडजेक्टिव क्लास। सर किसी का माइक ऑन है। बेटा माइक कितनी बार बोलना पड़ेगा बेटा? आप लोग जल्दी से जो भी पूछा जाता है उसका आंसर देने के बाद अनम्यूट हो जाएगा। नाउन के बाद आता है, देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। अब यहां पे एन आ जाएगा, आर्टिकल्स का यूज हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं आपको। एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ, an adjective phrase is a group of words that does the work of, does the work of an adjective, work of an adjective in a sentence। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, उसी से जुड़ी हुई डेफिनेशन है। उसपे अपन ने क्या बोला था? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, जो उस सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करे उसे अपन क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज की क्या डेफिनेशन लिखवाई हमने? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करे। ठीक है, किसकी तरह कार्य करे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी भी थिंग्स की क्वालिटी बताते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए ग्रुप, क्या होता है एडजेक्टिव? ए वर्ड विच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ये होता है ना? क्या होता है एडजेक्टिव? क्या होता है बेटा? एन एडजेक्टिव जो क्या होता है बताइए? एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उसे अपन एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। तो एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एग्जांपल, इसका उदाहरण देखेंगे अपन। एग्जांपल्स में अपन पढ़ेंगे ए वाइट कलर कैप, ए वाइट कैप। ठीक है, ए वाइट कैप, तो इसमें अपन ने ये वाइट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना? वाइट क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोलेंगे? ए गर्ल विथ ब्लू आई। दूसरा एग्जांपल देखिए, अ गर्ल विथ ब्लू आई। अरे भाई मैंने उसकी आईज पूछी, आप ये क्यों बता रहे हो किस कलर की है?
उसने बता दिया, स्पेशली उसकी क्वालिटी बता दी कि उसकी जो आइस हैं ब्लू कलर की है। तो ये ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए ये पूरा जो सेंटेंस हुआ कौन सा हुआ? ए गर्ल विथ ब्लू आइस। तो ब्लू आइस, यहाँ पे ब्लू कलर बता दिया, उसकी क्वालिटी बता दी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा। जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा मैंने व्हाइट को, आप लोग भी लिखिएगा ऐसे। और ये ब्लू को मैंने एडजेक्टिव लिखा, इसको आपको लिखना है। सब लोग लिखिए जल्दी से। अब अपन लास्ट। सर लिख लिए? हाँ ठीक I है, have done, sir. I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, क्या सर? क्या बेटा? I have done, sir. आज तो ब्लर नहीं आ रहा आप लोगों को? वहां बहुत ब्लर करते थे, ब्लर होता है, ब्लर होता है। नो सर, आज नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, अच्छी बात। जयवर्धन है क्या ऑनलाइन है? जयवर्धन गौतम, यस सर। कितने परसेंट आ रहा है समझ में? 99। 99%। हाँ, और 1% वो माइक की आवाज से नहीं आता। ये माइक है, किसी किसी का माइक जो है ना ऑन हो जाता है। ये लोग अपने आप को अनम्यूट करके रखिए, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आपके जवाब दीजिएगा। योगेंद्र सर, जी सर ये बोला कि आपकी तीसरी लिंक 10:40 में एक्सपायरी होगी दूसरी लिंक, तो मैंने जी। तीसरी लिंक बना के रखी है, उसको एक्टिव हाँ। कर दीजिएगा। हाँ 11:10 तक क्लास चलेगी आपकी। हाँ बेटा, आपकी इंग्लिश की जो क्लास है ना 11 बजे तक चलेगी। देखिए कल संडे है, आज ज़्यादा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो एक आपको वर्क मिल जाएगा, आप लोगों के पास टाइम रहेगा। तो आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, आप लोगों को लिंक में क्लिक करके फिर से लाइव होना है। ठीक है, सर क्योंकि आपका मोबाइल जो चार्ज नहीं। मोबाइल आप लोग मोबाइल चार्ज करके रखिए बेटा, मोबाइल चार्ज कर लीजिए। हमेशा बिफोर मीटिंग में आने से पहले मोबाइल फुल चार्ज रहे, डाटा फुल रहे। एवरीबॉडी लिसन। ठीक है, देखिए आज क्लास सही चल रही है तो इसका एंजॉय। क्या बेटा? देखिए लास्ट है एडवर्ब फ्रेज, जल्दी से पढ़िए। एडवर्ब फ्रेज। कीर्ति अपने आप को म्यूट करिए। आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है, कीर्ति बार बार बोल रहे हैं ना सर। तो देखिए एन एडवर्ब फ्रेज, लिखिए इसकी डेफिनेशन। एन एडवर्ब फ्रेज is a group of words, ठीक है। An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb, that does the work of an adverb in a sentence। देखिए सिंपल, अब आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। A group of words which work as a noun is called noun phrase. A group of words which work as an adjective is called adjective phrase. A group of words which work as adverb in a sentence is called adverb phrase. ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है ना। अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लोगे तो बस उसमें आपको चेंज करना है। वर्क एज ए नाउन, वर्क एज एन एडजेक्टिव एंड वर्क एज एन एडवर्ब। ये तीन सेंटेंस आपको चेंज करने हैं, तो आपको तीनों डेफिनेशन याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका, जो एग्जाम्पल है देखिए, ठीक है। द मैन टॉक रूडली। अब इसमें कैसे पता चलता है कि इसमें एडवर्ब है? तो एडवर्ब फ्रेज में अपन क्वेश्चन करते हैं, हाउ, कैसे। जैसे द मैन टॉक रूडली। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि रूडली ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब है ना।
अर्ली, ईयरली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। ईगरली, ठीक है, ये सब क्या है? एडवर्ब है। तो इसमें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ रूडली वर्ड लिखा है, तो ये एडवर्ब ही है। तो इसमें हाउ से क्वेश्चन करते हैं, हाउ क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे द मैन टॉक, मैन ने कैसे बात की, तो कैसे किसका होता है? हाउ, कैसे। इस सेंटेंस से आप क्वेश्चन करिए, द मैन टॉक, वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, द मैन टॉक, कैसे बात किया उसने? तो रूडली बात की, तो रूडली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है, ठीक है। फिर हाउ, अब वेयर भी क्वेश्चन करेंगे अपन, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज को, पहला एग्जांपल। दूसरे में कैसे हो सकता है? गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, नहीं पूछते कैसे क्वेश्चन में, कहाँ है? तो इसमें वेयर से क्वेश्चन करेंगे, कहाँ, गॉड कहाँ है, वेयर इज, कहाँ, तो आंसर दे रहा है गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। तो ये जो वेयर वर्ड है, एवरीवेयर, ये क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, एडवर्ब। Yes, sir. ठीक है बेटा। इस तरह से अपन ने एडवर्ब फ्रेज पढ़ लिया, तीनों फ्रेज पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्लॉज। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लॉज, ठीक है। ये अपना हो गया, मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, आप लोग क्लॉज पढ़ेंगे आज ना। फ्रेश हो गया, आप क्लॉज में जाएंगे, क्योंकि वो क्लॉज जो है इससे डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट है। इसमें ना तो वर्ब होता है, ना ही ऑब्जेक्ट होता है, ना ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्लॉज में होता है। ये अपने आप स्टैंड नहीं हो सकता, ये फ्रेश की क्वालिटी होती है। फ्रेश जो होता है अपने आप स्टैंड नहीं हो सकता, ये दूसरों के सहारे से काम चलाता है। ये क्या है? पैरासाइट। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं फ्रेश के, ये पैरासाइट होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये किसी सेंटेंस के अंदर होते हैं, अपने आप स्टैंड नहीं हो सकते। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रेश की क्या क्वालिटी होती है, तो फ्रेश इट कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब ये अपने आप स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। इसका खुद का सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, ये सेंटेंस के अंदर घुसे रहते हैं। कौन? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसके? फ्रेज के। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रेज। ये आपकी इक्वालिटी है, आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए कि आप बुक लेके, कोई पूछे तो आप बुक लेके देखने लगो, सर बुक में लिखा है, देख के बताता हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। कि जो फ्रेश हो, आपको क्लियर डेफिनेशन नहीं मालूम हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि फ्रेश क्या है भैया। तो फ्रेश ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप स्टैंड नहीं हो सकता, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जिसका कोई प्रेडिकेट नहीं होता, ठीक है। और सेंटेंस क्या होता है? बोलेगा सेंटेंस क्या, तो बोलेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, वो अपने आप स्टैंड हो सकता है, उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, ठीक है। चलें आप, चलिए आप देखते हैं क्लॉज में। सर किसी का माइक ऑन। माइक बंद करिए। बिल्कुल अपने आप को म्यूट करिए, म्यूट करिए। ओम गौतम, म्यूट योरसेल्फ। लिसन ओम गौतम। तुम लोग तो क्या है? चलिए बेटा क्लॉज के बारे में चलते हैं, अपन क्लॉज पढ़ेंगे आप।